नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पहल में। आज एजुकेशनल वीडियो की श्रेणी में एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको बताएंगे मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम 2024, युवा मित्र भर्ती में संशोधन और योग्यता ग्रेजुएशन में 60%, पदों की संख्या 8,000, सैलरी 23,000 रुपये और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। इन सब बिंदुओं के आधार पर इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। कृपया आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और सबसे पहले, अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि इस भर्ती से संबंधित पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। राजस्थान में एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। ये सीधी भर्ती होगी, एक इंटरव्यू बेस पर भर्ती होने वाली है बिना किसी एग्ज़ाम पेपर के। और ये भर्ती प्रक्रिया है पूरी युवा मित्र भर्ती के आधार पर है। युवा मित्र भर्ती में संशोधन किया गया है, उसी भर्ती को नाम परिवर्तित करके उसके कुछ नियमों में संशोधन करके गवर्नमेंट ये भर्ती प्रक्रिया का ऑर्गेनाइज करा रही है, जिसका सीधा उद्देश्य यह है कि राजस्थान में चल रही विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार, केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना। जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने युवा मित्र भर्ती का आयोजन किया था, सेम उसी तर्ज पर यह भर्ती प्रक्रिया जारी हो रही है। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो ये भर्ती प्रक्रिया होगी, सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया किस भर्ती से जुड़ी हुई है। ये जो पहले राजस्थान में कुछ दिन पहले ही भर्ती एक चल रही थी, राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम, सेम वही भर्ती है। और उस भर्ती में आपको वेतन दिया जा रहा था 15,000 रुपये और 2,500 रुपये आपको अतिरिक्त दिया जा रहा था, यानी कि टोटल मिला के आपको 17,500 रुपये की सैलरी दी जा रही थी। और उसमें आयु सीमा आपकी 21 साल से लेकर 40 साल तक की थी। और शैक्षणिक योग्यता मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन 12वीं रखी गई थी। ये आपकी इससे पहले कांग्रेस सरकार ने जो भर्ती कराई थी राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम की, उस भर्ती की जो भी हैं क्वालिफ़िकेशन हैं, सैलरी हैं जो हमने आपको बताई हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि जो ये नई आगामी भर्ती है वो किस नाम से होगी, इसमें वेतन, आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता क्या होंगी। जो प्रस्तावित नाम है मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम या फिर विकसित भारत संकल्प मित्र, इस भर्ती का नाम होगा, क्योंकि अभी इस भर्ती प्रक्रिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, क्योंकि राजस्थान में आचार संहिता लग चुकी है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस भर्ती प्रक्रिया का जो भी ऑफिशियल नाम होगा और वो आपका जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें आपको जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल इसका जो प्रस्तावित नाम है मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम या फिर विकसित भारत मित्र, इस भर्ती का नाम होगा। वेतन आपका इसमें 18,000 रुपये बताया जा रहा है कि 18,000 रुपये आपको पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। साथ ही आपको 5,000 रुपये अतिरिक्त दिया जाएगा, जो कि आपके मोबाइल रिचार्ज के लिए होता है या इंटरनेट रिचार्ज के लिए, या फिर आपके फील्ड में काम करने के लिए किराया भाड़ा, या फिर आप पेट्रोल का पैसा मान सकते हो। जो आयु सीमा रहेगी आपकी 21 से 35 साल रखी गई है, क्योंकि इससे पहले जो राजीव गांधी युवा मित्र की भर्ती हुई थी उसमें आपकी जो आयु सीमा थी मैक्सिमम आप उसमें 40 वर्ष रखी गई थी, अब 5 वर्ष घटा दी गई है। सरकार का कहना है कि इसमें युवा कैंडिडेटों को लिया जाना ज़्यादा उचित है, क्योंकि युवाओं में ज़्यादा जोश होता है, वो सरकारी योजनाओं का ज़्यादा प्रचार प्रसार करेंगे, इसलिए 5 साल मैक्सिमम एज क्राइटेरिया से कम कर दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता रखी गई है वो प्रथम श्रेणी ग्रेजुएट, यानी कि ग्रेजुएशन में 60% मार्क आने अनिवार्य हैं जो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए फॉर्म अप्लाई करेगा। इसके 60% ग्रेजुएशन में होने ज़रूरी हैं। अब यहाँ पर एक डाउट आता है, सभी कैंडिडेटों का एक डाउट सामने आता है कि इस भर्ती प्रक्रिया में जो भी कैंडिडेट भाग ले रहे हैं उनको, जो इससे पहले जो भी कैंडिडेट धरना प्रदर्शन में शामिल थे, जिस समय वो टंकी पर चढ़े थे, टंकी से उतारने के बाद उनको आश्वासन दिया गया था कि आपकी भर्ती प्रक्रिया के ऊपर कार्रवाई चल रही है, आपकी भर्ती प्रक्रिया एक थोड़ा परिवर्तन करके उस भर्ती प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा, उसमें आपको छूट प्रदान की जाएगी।
और राहत प्रदान की जाएगी। जो ये आपको हम बता रहे हैं जानकारी, इसके अनुसार नहीं लग रहा है कि जो ओल्ड राजीव गांधी युवा मित्र हैं उनको इस भर्ती प्रक्रिया में कोई छूट दी जाए, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया का पूरा नियम बदल दिया गया है। ग्रेजुएशन में 60% कर दिया गया है और इससे पहले जो राजीव गांधी युवा मित्र काम कर रहे थे, मात्र वो 12th पास थे और उनके पास हो सकता है 50% क्या 80% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके ग्रेजुएशन में 60% नहीं हो, क्योंकि जो युवा मित्र कार्य कर रहे थे वो 12th बैच पे लगे हुए थे। अब इसमें कैसे आपको समझ में आ रहा है या कैसे आपको लग रहा है कि इसमें उन कैंडिडेटों को छूट दी जाए? छूट तो तब दी जाएगी ना, उसमें मैक्सिमम क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन कर दिया गया है, तो छूट कहाँ से आपको दी जाती लग रही? अगर इसके नियमों में भी कुछ संशोधन किया जाए तब जाके उन कैंडिडेटों को फ़ायदा हो सकता है। जो ओल्ड प्रेरक थे, करीब 5000 कैंडिडेट काम कर रहे थे इससे पहले और 3000 कैंडिडेट नए लिए जाने हैं। उन कैंडिडेटों का कहना है राजीव गांधी युवा मित्रों का कि हमें आश्वासन दिया गया था कि जब हम टंकी से उतारे गए थे कि आपको उस भर्ती प्रक्रिया में छूट प्रदान की जाएगी और आप अपना ये धरना प्रदर्शन समाप्त कर सकते हैं। अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम फिर से धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे, वो आचार संहिता हटने के बाद। इससे स्पष्ट है कि सरकार की ये मंशा है इस भर्ती प्रक्रिया को नए एक्शन से, नए रूप से जारी किया जाए। अब हम जो ये नई भर्ती होगी इसके कार्य क्षेत्र क्या होंगे, कार्य क्या होंगे? सरकारी योजनाओं का अध्ययन करना तथा उन योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना, लोगों का फीडबैक सरकार तक पहुंचाना, योजनाओं का प्रचार प्रसार करना। चयन प्रक्रिया, जो आपकी इस भर्ती में जो चयन होगा, सिलेक्शन होगा, वो इंटरव्यू बेस के आधार पर होगा, यानी साक्षात्कार आपका होगा और जिसके इंटरव्यू चलेंगे वो जयपुर के अंदर चलेंगे। इससे पहले भी राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती का इंटरव्यू जो हुए थे वो जयपुर में ही हुए थे और अभी तक ये तय नहीं है कि इस भर्ती प्रक्रिया का आयोजन कौन सा विभाग कराएगा। राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती प्रक्रिया का जो आयोजन कराया था आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने कराया था। अब ये जो भर्ती होगी मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम, इसका आयोजन कौन कराएगा कौन नहीं कराएगा अभी ये तय नहीं हुआ है। आचार संहिता हटने के बाद ये सब तय हो जाएगा। आवेदन प्रक्रिया की हम बता देते हैं। ये आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से होंगे और इस भर्ती के जो आवेदन होंगे कब से होंगे, किस माध्यम से होंगे, उन सब बिंदुओं पर हम आपको वीडियो लाते रहेंगे, जानकारी लाते रहेंगे। उसके लिए बस आपको इस YouTube चैनल से जुड़ के रहना है, यानी कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। जैसे ही इस भर्ती से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। इसलिए आप सबसे पहले इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।